अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो व्लॉग है ये शुरू हो रहा है सुबह के टाइम से और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ अपने कमरे की हालत, क्योंकि रात को सब यहीं पे सोए थे और रूम की हालत जो है ना वो बड़ी ख़राब हुई थी। तो बस ये देखें, मैजिक किया और रूम की हालत मैंने की वापस से ठीक। सबके बिस्तर वगैरह उठाए, बेडशीट दोबारा से ठीक किया, सारी चीज़ें वापस से उनकी जगह पे की, रूम सारा ठीक किया और साथ ही मैंने कर ली थी रूम की डस्टिंग। अच्छा अभी तो अब कंटिन्यू करते हैं मीरब को सुला कर। अच्छा, रूम साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई थी किचन में और आज हमारे घर बनना था कीमा आलू। तो मेरी मदर इन लॉ जो है ना ये प्याज वगैरह छील के चली गई थी, तो बाकी का काम मैंने करना था। उन्होंने जाके मीरब को पकड़ लिया था। तो कीमा आलू इसलिए बनना था क्योंकि मेरे जो देवर हैं वो आए हुए थे, तो ही डजेंट लाइक चिकन। तो उनके आने पे ना हम लोग कोशिश करते हैं कि गोश्त ही बनाएं। तो सबसे पहले जो है वो मैंने उठ के उन्हें बना कर दी लस्सी। तो अच्छा मैं बताऊँ, मुझे लस्सी बहुत पसंद है, लेकिन जब से मीरब हुई है ना तो मैंने लस्सी पीना छोड़ दी है, क्योंकि उसे फिर ना बलगम टाइप इशू हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने खैर अपने देवर को लस्सी बना के दी और जो है फिर साथ साथ जो है ना मैंने हांडी का काम भी कर लिया था, क्योंकि ना गैस जो है वो बहुत जल्दी जाने लग गई है। तो फिर इसलिए मैनेज करना चीज़ों को मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखें हमारी ज़बरदस्त सी लस्सी हो गई है रेडी। और मैं तो भाई जब बनाती थी मैं तो खुद इसी ग्लास में पी लेती थी, लेकिन फिर दूसरों को तो फॉर्मल होकर दूसरे ग्लासेस में डाल के देनी पड़ती है ना। तो खैर लस्सी वगैरह पिलाने के बाद ना अभी गैस आने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा चले भाई मैं खाने की चीज़ें वगैरह रेडी कर लेती हूँ। कीमे के अंदर मैंने सारी चीज़ें वगैरह डाल के रख दी थी। फिर मैंने नाश्ता बनाया था। उसके बाद जब नाश्ता बना के किचन से फ्री होकर मैं जा रही थी ना, तो फिर मैंने जाते हुए ये कीमे वाला जो कुकर है ना ये मैं चूल्हे पे रख गई थी। इस तरह से काम इजी हो जाता है। मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उतनी देर में जो भी चीज़ गलने वाली होती है वो गल जाती है। तो नाश्ते की बारी आ चुकी थी। तो नाश्ते में सबसे पहले जो है वो बन रही थी हेल्पर की रोटी, क्योंकि हेल्पर खाती है सूखी रोटी, इसको घी नहीं लगना था। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ये बना दी थी। हेल्पर की रोटी ना मैं बना के हॉटपॉट में रख देती हूँ, क्योंकि जब तक वो आती है तो गैस नहीं होती। तो फिर मेरी मदर इन लॉ कहती है कि सिलेंडर पे ना बनाएगा, तो इसलिए मैं उसके आने से पहले ही टाइमली खाना बना के उसके लिए रख देती हूँ। उसके बाद ये दूसरी रोटी थी मेरी मदर इन लॉ की। मेरे फादर इन लॉ जो है वो नाश्ता कर लेते हैं मॉर्निंग में, तो ये मेरी मदर इन लॉ के लिए थी। उन्होंने खानी थी रोटी घी लगा के, साथ में रात का जो है वो आलू गोश्त का सालन पड़ा था, तो बस उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया है। उसके बाद तीसरे जो नाश्ते की बारी आ गई थी ये थी मेरे देवर के नाश्ते की। तो उसे ना पराठे बहुत पसंद हैं, तो वो जब भी आता है उसके लिए पराठे ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे बस मैंने उसके लिए ज़बरदस्त सा एक क्रिस्पी सा पराठा बनाया था। साथ में उसने लेना था जो है हाफ फ्राइड ऑमलेट, सॉरी ऑमलेट नहीं, हाफ फ्राई अंडा। ठीक है, हाफ फ्राई अंडा मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने खुद अपने लिए क्यों नहीं बनाया। बस कभी कभी मेरा दिल नहीं करता। एक्चुअली मुझे हाफ फ्राई अंडा ना गर्मियों में नहीं पसंद, मैं सर्दियों में खाती हूँ, फिर तो चाहे मैं डेली खा लूँ, लेकिन हाफ फ्राई अंडा हो तो परफेक्ट हाफ फ्राइड हो। जैसे ये देखे कितनी परफेक्ट हाफ फ्राई हुआ है। खैर नाश्ता वगैरह देने के बाद हमारी हो गई थी चाय रेडी। मैंने सबके लिए सबको चाय दी, और अपनी चाय ना मैं डाल के रख देती होती हूँ, क्योंकि आई एम अ चाय लवर, लेकिन मुझे चाय ठंडी पसंद है भाई। मैं गरम गरम चाय नहीं पी सकती। तो जब तक मेरे नाश्ता करने की बारी आती है ना तब तक मेरी चाय मेरे पीने जितनी ठंडी हो चुकी होती है। तो बस फिर यहाँ पे मैंने सबको चाय दी, फिर मैंने जो है वो किचन वगैरह साफ़ किया और फिर मैंने नाश्ता बनाया था। तो यहाँ पे भी मैं चाय देने गई थी, तो मुझे पता चला कि भाई अजान आज फिर से आ रहा है और अजान ने आज फिर सारा दिन इधर ही रहना है, और उसने नाश्ता भी नहीं किया हुआ अभी तक। तो बस फिर मैंने आके जो है वो अपने नाश्ते से पहले अजान के लिए बनाया। अजान के लिए मैंने ना पराठा बना के रख दिया था, तो ताकि ना जब तक वो आए तो फिर मैं उससे नाश्ता करा दूँ, क्योंकि मुझे इतना पता था जब तक उसने आना है मैंने अपना नाश्ता कर लिया होना है। और इस टाइम जो है ना वो मीरब के भी सोने का टाइम हो जाता है दोबारा से, तो फिर वो भी मुझे तंग करती है। तो मैंने कहा बीच में मीरब भी तंग करेगी, फिर मैं नाश्ता बनाने लगूंगी, इससे बेटर है कि मैं पहले ही नाश्ता बना के रख दूँ। अजान का नाश्ता बना के रखा मैंने हॉटपॉट में। दूसरी तरफ जी मैंने अपना नाश्ता बना लिया। अपने नाश्ते में मैंने रोटी बनाई थी, सालन के साथ खा लेनी थी। कीमे का जो सालन था ना वो मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और फिर बस अब लास्ट काम जो मेरे पास बच गया था ना वो था किचन साफ़ करना। मतलब ये जो शेल्फ्स वगैरह है ना ये साफ़ करना। ये ऑलरेडी मैं एक दफ़ा कर चुकी थी, लेकिन मैं जाने से पहले एक दफ़ा फिर से करती होती हूँ, ताकि कहीं पे कोई भी डस्ट का ज़र्रा आटे का ज़र्रा रह गया हो ना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए किचन वगैरह मैंने किया साफ, अपना नाश्ता लिया, और ये जो बचा हुआ सालन था ये मैंने रख दिया हेल्पर के लिए। और जो कीमे का था ना प्रेशर मैंने खोल दिया था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ कहती थी इसको आज खुला ही पकने तो खुला भी ठीक पक जाएगा। तो बस जी नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद अजान आ गया, अजान को नाश्ता कराया, और अजान को नाश्ता कराते हुए कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सकता होता, नहीं तो फिर उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है। उसके बाद बस जी ये देखिए कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। अजान को भी फीडर दिया तो फीडर पीते पीते उसको
भी नींद आ गई, क्योंकि रूम जो है वो आजकल मौसम काफ़ी बेटर हो गया है, तो रूम ठंडा ठंडा सा था, पर्दे आगे कर दिए थे मैंने, तो उससे को रूम ना ठंडी ठंडी सी वाइब आ रही थी। वो फीडर लेकर लेटा तो वो भी सो गया, मीरब भी सो गई। उसके बाद जी मैंने इंजॉय की बिरयानी, जो कि मुझे दी थी मम्मा ने। मेरा ना बहुत टाइम से दिल कर रहा था अच्छी सी बिरयानी खाने का। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे ना मेरे हाथ से ज़्यादा मम्मा के खाने में मज़ा आता है, तो बस मैं काफ़ी टाइम से बिरयानी का बोल रही थी, मम्मा ने बनाई तो मैंने बिरयानी खाई। उसके बाद आज शाम को जाना था मुझे मार्केट लेसेस लेने के लिए अपने सूटों की, मम्मा की, मेरी मदर इन लॉ की। और यार लेसेस लेना ना सूट लेने से भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मतलब आपको पहले डिज़ाइन सोचो, फिर लेसेस जाके ढूंढो, फिर अगर वो ना मिले वैसी चीज़ तो फिर एक नया डिज़ाइन सोचो, नई लेसेस लो, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेसेस लेते लेते ही देखे मौसम कितना चेंज हो गया था, बाहर इतनी ज़बरदस्त किस्म की आंधी आ गई थी और मौसम बड़ा चेंज हो गया था। खैर दुख तो मुझे इस बात का था कि इतनी देर भी लगी और स्टिल मेरे एक सूट की लेसेस रह गई। और मुझे फिर ना अगर बाज़ार से आपको आपकी मर्ज़ी की चीज़ें ना मिले ना तो बड़ी अजीब सी तबीयत हो जाती है। तो खैर मैं बड़ी आवाज़ार हो गई थी, आवाज़ार होके घर आई, थकी मैं बहुत ज़्यादा हुई थी। तो जब मैं आई तो मेरी मदर इन लॉ ने यहाँ पे ना बनाए हुए थे ज़रदा राइस, तो जिन्हें अजान बार बार कह रहा था मैंने ऑरेंज राइस नहीं खाने, मैंने ऑरेंज राइस नहीं खाने। तो खैर मैंने सबके लिए खाना वगैरह लगाया, खाना लगा के हम सब ने खाना शाना खाया। फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आके बस ये अजान के ड्रामे सुन लो भाई। ये जो बच्चों की एज होती है ना, ये सबसे खूबसूरत एज होती है जिसमें बच्चे नई नई बातें करना, जवाब देना सीखते हैं, जैसे कि आजकल अजान देता है। तो बस यहाँ पे आप अभी देखना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके ड्रामे। इसने कितने ड्रामे किए थे इस फीडर के पीछे। और फीडर तो ना बच्चों का ऑब्सेशन होता है। तो चलें जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई इसने किया क्या था। आपने पूरी वीडियो सुननी है, इसके बाद फिर हम आगे बात कंटिन्यू करेंगे। अच्छा तो बस यहाँ पे मैंने किचन वगैरह साफ़ किया, बर्तन धोए, चाय बनाई। जो बचा हुआ कीमा था वो मैंने अच्छी से कूट के रख दिया था, क्योंकि सुबह मेरे देवर ने जाना था और उसके लिए नाश्ते में जो है वो बनाने थे कीमे वाले पराठे। तो बस सारा काम ना ख़त्म करके तो फिर मैंने जाके मीरब को पकड़ा था, क्योंकि शाम से मैंने उसे नहीं पकड़ा हुआ था, तो वो भी बड़ी चिड़चिड़ी सी हुई हुई थी। फिर मैंने उसे पकड़ा, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसे फीड वगैरह करा के सुलाया, और फिर जो है वो जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ। लेकिन कल से मीरब की कुछ तबीयत जो है वो मौसम चेंज होने की वजह से अपसेट है, जिसकी वजह से वो भी बड़ा तंग कर रही है। तो बस ये आज का यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी सपोर्ट सारी मेहनत पूरी कर देती है। चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।